नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज अपन बात करेंगे डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल IP 100 mg कैप्सूल के बारे में। इस कैप्सूल के बारे में आज बात करेंगे। ये एक एंटीबायोटिक क्लास की दवाई है। इस कैप्सूल के बारे में जैसा आप देख रहे हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा एक एक करके कि क्या ये दवाई है और किस किस जगह इसका उपयोग लिया जाता है। तो आपसे उम्मीद है, निवेदन है, अनुरोध है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें, शेयर करें। तो बात करते हैं दवाई के बारे में। तो पहले बात करेंगे कि ड्रग क्या है, व्हाट इज़ द ड्रग। तो डॉक्सीसाइक्लिन की अपन बात कर रहे हैं। डॉक्सीसाइक्लिन जो कि एक, जैसे मैंने बताया, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक क्लास की दवाई है। और कौन सी क्लास एंटीबायोटिक में भी कौन सा टेट्रासाइक्लिन क्लास की एंटीबायोटिक है। और जो कि एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया के जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, उनके इलाज में ये दवाई दी जाती है। बात करेंगे मैकेनिज़्म की, और मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि जो डॉक्सीसाइक्लिन के एंटीबायोटिक है, इसमें और भी इसी क्लास में आती है। टेट्रासाइक्लिन क्लास में डॉक्सीसाइक्लिन है, मिनोसाइक्लिन है। ऐसी जो साइक्लिन क्लास की जो ड्रग्स आती हैं वो इसी क्लास में आती हैं। अपन बात करेंगे मैकेनिज़्म, यानी कि काम कैसे करती है ये डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल। डॉक्सीसाइक्लिन जो है बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। जो बैक्टीरिया है उसका प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करता है। और ये जो दवाई है और राइबोसोमल सब यूनिट 30S पे जाके बाइंड होती है, मतलब जो बंध जाती है वहाँ जाके, जिससे क्या है, बैक्टीरिया प्रोटीन का जो प्रोडक्शन नहीं कर पाता और उसकी जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की वो रुक जाती है। तो ये इसका काम करने का तरीका हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। उपयोग बहुत ज़्यादा जगह इसका उपयोग लिया जाता है और सावधानी भी अपन बात करेंगे इसके बारे में। तो आप देखते रहिए बस पूरा वीडियो। मैं आपको एक एक करके बहुत सरल भाषा में, सरल शब्दों में बताता जाता हूँ। तो पहला उपयोग अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि सांस की नली से संबंधित या सांस से रिलेटेड संक्रमण अगर होता है तो उसमें बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी में भी कौन कौन से सिम्टम्स या कौन कौन से लक्षण होंगे। तो रेस्पिरेटरी में खांसी, जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी होती है, उस समय भी ये एंटीबायोटिक दी जाती है। गले का इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, गले में खराश है, गले में रेडनेस है, सोर थ्रोट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, खिचखिच है, बोलने में परेशानी हो रही है, निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, खाना खाने में समस्या आ रही है, तो गले में खराश, थ्रोट इन्फेक्शन में ये चलता है। बुखार, अगर खांसी, गले में खराश के साथ बुखार है, सांस लेने में कठिनाई है, और मैंने आपको बताया ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन है, और निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना, फेफड़ों में संक्रमण हो जाना। तो ये जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में पहला इसका उपयोग मैंने आपको बताया। तो पहला उपयोग होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। दूसरा अपन बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब से संबंधित, मूत्र मार्ग में जो संक्रमण होता है उसमें। तो उसमें होगा क्या, UTI में हमने पहले भी बताया है। तो पेशाब करने में जलन होती है, किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब आती है, पेशाब करते समय इचिंग है और रेडनेस है, और साथ में बुखार भी आ जाता है। तो ये जो है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। तो UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अगर किसी व्यक्ति को ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ तो उसमें पेशाब में जलन होगी, बार बार पेशाब आएगी उस व्यक्ति को, और बुखार भी आ सकता है। तो ये UTI में दिया जाता है। तीसरा मैं बात करूँ तो स्किन में बहुत ज़्यादा उपयोग दिया जाता है। डॉक्टर बहुत ज़्यादा लिखते हैं स्किन में भी। क्यों? जिन लोगों को एक्ने यानी मुहासे होते हैं, मतलब स्किन का जो इन्फेक्शन है उसमें चेहरे और कहीं शरीर पे कहीं पे भी लाल रंग के मुहासे, सूजन है, रेडनेस है, और बैक्टीरिया के कारण अगर मुहासे, जिसे इंग्लिश में एक्ने कहते हैं, अगर वो बैक्टीरियल कारण है तो ये बहुत अच्छा काम करता है डॉक्सीसाइक्लिन। तो एक्ने, मुहासों को भी ठीक करने के लिए ये जो दवाई है दी जाती है। फोर्थ में बात करूँ तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसको STI और STD भी कह सकते हैं, यानी कि मतलब सेक्स, यौन संचरित संक्रमण हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो, मतलब पेशाब में जलन, जैसे हमने UTI में बात करी। तो जो हमारा प्राइवेट पार्ट्स है, यानी जननांग एरिया है, जेनाइटल एरिया है, महिला पुरुष दोनों में, महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज और महिलाओं में वहाँ पे क्या बोलते हैं, योनि में इचिंग और जलन, बार बार पेशाब और दर्द होता है। और आपने नाम सुना होगा गोनेरिया, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। क्लेमाइडिया भी एक डिसीज़ है। तो ये जो है STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में भी, और जो प्राइवेट पार्ट्स या मूत्र मार्ग से संबंधित, जेनाइटल क्षेत्र से संबंधित अगर संक्रमण है तो उसमें भी ये डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है।
मलेरिया में भी इसको देते हैं। मलेरिया में क्या होता है कि बुखार तो आता है, बुखार कैसे आएगा, ठंड लग के बुखार आता है, सिर दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, थकावट रहती है मरीज को। तो मलेरिया में ये जो लक्षण होते हैं, तो मलेरिया से बचाव के लिए और ख़ास तौर पर उन जगह में, उन क्षेत्रों में जहाँ पे प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलता है। मलेरिया के 4 टाइप होते हैं दोस्तों, तो ये प्लाज्मोडियम बाइवेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो मलेरिया की रोकथाम में इस डॉक्सीसाइक्लिन को दिया जाता है। एक और है रिकेसिटियल संक्रमण, जिसको रिकेसाइटल इन्फेक्शन कहते हैं इंग्लिश में। उसमें क्या होता है कि स्किन पे लाल चकत्ते यानी त्वचा पे लाल चकत्ते, बुखार रहेगा, साथ में सिर दर्द भी रह सकता है। तो ये क्या बोलते हैं, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर और ये जो है मतलब ये जो रिकेसाइटल इन्फेक्शन में ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। कोलेरा, जिसे हिंदी में हैजा कहते हैं, तो अगर कोलेरा किसी को है तो उसमें दस्त होते हैं, आपको हम बता दें, गंभीर मतलब सीवियर डायरिया होता है, निर्जलीकरण जिसे इंग्लिश में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है शरीर में। तो ये जो है और जो कोलेरा है वो भी बैक्टीरिया, विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया के कारण अगर इन्फेक्शन हुआ है तो ये उस जगह भी दिया जाता है। दांतों में, मसूड़ों में अगर संक्रमण हुआ है, जिसे पेरिडोंटाइटिस कहते हैं, तो मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में दर्द होना और दांत पे आसपास अगर बैक्टीरिया का संक्रमण हुआ है तो वहाँ पे भी ये अच्छा काम करता है। और क्या बोलते हैं, लाइम डिसीज़ होती है, टिक के काटने से त्वचा पे जो है लाल चकत्ते, जोड़ों में दर्द और बुखार अगर होता है तो ये लाइम डिसीज़ में भी दिया जाता है। तो ये थे इसके संपूर्ण उपयोग के बाद बात करेंगे डोज की। तो जो बड़े लोग हैं उनमें 100 mg का जो कैप्सूल हम बात कर रहे हैं, दिन में 2 बार दे सकते हैं, 1 से 2 बार, है ना। और मलेरिया की जैसे हमने बात करी, मलेरिया में भी ये चलता है। तो मलेरिया में यात्रा से 1-2 दिन पहले शुरू करना है और यात्रा के बाद 4 सप्ताह तक जारी रखना, क्योंकि प्लाज्मोडियम बाइवेक्स वाले में ये पर्टिकुलर काम करता है, इसलिए हम यात्रा की बात यहाँ पे कर रहे हैं। भोजन के बाद या भोजन के साथ इसको लेना चाहिए। और हम आपको बता दें, ये जो डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक है या टेट्रासाइक्लिन क्लास की कोई भी दवाई आप लेते हैं तो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स इसके साथ नहीं लेना चाहिए, है ना। दूध से बनी चीज़ें या डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर साथ में क्यों नहीं लेना चाहिए वो हम भी बता दें। जो डॉक्सीसाइक्लिन ये दवाई है, इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका जो प्रभाव है, इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कम कर देता है। मतलब इसका जो असर है ना, इस दवाई का असर कम कर देगा अगर दूध या डेयरी प्रोडक्ट आप साथ में ले लेंगे, अगर ये दवाई के साथ में अगर आप लेते हैं तो इसलिए इसका जो प्रभाव है, इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे, आम साइड इफ़ेक्ट जो है मतली, उल्टी, पेट दर्द, सिर दर्द या पेट खराब, दस्त लग सकते हैं। अगर किसी को मतलब एलर्जी है, लीवर फंक्शन में गड़बड़ी है तो वो डॉक्टर साहब को बता दें। और हम आपको बता दें, ये जो टेट्रासाइक्लिन क्लास की दवाई है बच्चों में 7-8 साल से ऊपर के बच्चों में ही देते हैं, उससे कम के बच्चों में नहीं देते, क्योंकि ये दांतों में पीलापन ला देता है। ये जो एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन क्लास की जो, तो इसलिए ये बच्चों में नहीं दिया जाता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स की भी हमने बात कर दी, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि कैल्शियम होता है जो डॉक्सीसाइक्लिन के साथ रिएक्ट कर सकता है और इसका जो, जैसे मैंने आपको बताया, प्रभाव कम कर देता है, इफेक्ट कम कर देता है। और बात कर लेंगे इसकी सेफ्टी प्रोफाइल की। तो महिलाओं में, जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती महिला है, तो गर्भावस्था में इसको नहीं देना है। हम एक बार फिर से बोल दें कि गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में इसको नहीं देना है, मनाही है। क्योंकि ये जो बच्चा है, फीटस है, भ्रूण के दांतों और हड्डियों, क्योंकि हमने आपको बताया क्योंकि दांत पीले कर देता है, क्योंकि वो छोटे बच्चों में देते नहीं है, तो दांत और हड्डी दोनों पर बुरा प्रभाव डालता है, इसलिए मनाही है, प्रेगनेंसी में नहीं देना है। ब्रेस्ट फीडिंग अगर कोई महिला है तो वो डॉक्टर की सलाह से ले सकती हैं, डॉक्टर को आपको डिस्कस करना पड़ेगा। वैसे भी ये जो कैप्सूल है आप देख रहे हैं, एक शेड्यूल एच का कैप्सूल मतलब दवाई है, तो आपको बिना डॉक्टर के सलाह पे मिलेगा नहीं। कुछ फेमस ब्रांड नेम की मैं बात करूँ, डॉक्सी 1 के नाम से आता है, डॉक्सी LDR फोर्ड के नाम से ये आपको मिल जाएगा कैप्सूल, और 80 से 90 रुपये तक का मिल जाएगा। डॉक्सी सिर्फ 100 mg में आपको मिल जाएगा। डॉक्सी टैबलेट आती है 65 रुपये की, 10 कैप्सूल में आपको मिल जाएंगे। डॉक्सीसाइक्लिन जेनरिक आपको मिल जाएगा, हम जेनरिक की बात करें 70 रुपये तक, 70-80 रुपये के 10 कैप्सूल आपको मिल जाएंगे। डॉक्सी बॉन्ड आता है 10 कैप्सूल 80 रुपये के मिल जाएंगे। डॉक्सी रेड 100 mg में मिल जाएगा आपको। डॉक्सी लाइन कैप्सूल आपको 95 रुपीज़ में 10 कैप्सूल मिल जाएंगे। डॉक्साक्लिन 100 mg में ये आपको बाज़ार में अलग अलग नाम से मिल जाएंगे। तो कुछ सावधानी एक 10-20 सेकंड में मैं बताता चलूँ कि आपको ये दवाई जब भी ले रहे हैं तो पर्याप्त पानी साथ में लेना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक क्लास की दवाई है, जलन पैदा करती है गले में और पेट में, तो ज़्यादा मतलब पानी पर्याप्त लेना है।
धूप में जाने से बचना है। डेयरी प्रोडक्ट्स की जैसे हमने पहले भी बात करी, अगर ये दवाई आपको चल रही है तो डेयरी प्रोडक्ट्स, एंटासिड, ये जो दवाइयाँ होती हैं, आयरन सप्लीमेंट्स, इनके साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो दवाई का प्रभाव कम कर देते हैं। बच्चों की मैं और भी बात कर दूँ, 8 साल से अगर कम का बच्चा है तो नहीं देना है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg कैप्सूल के बारे में। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ दोस्तों, आपसे निवेदन है आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।